अमित शाह का बड़ा ऐलान और भारत बंटेगा दो हिस्सों में, बीजेपी का नया मास्टर स्ट्रोक, पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल नया है, आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने अमित शाह के इस कथित बड़े ऐलान के बारे में विस्तार से जानना चाहा है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत बंटेगा दो हिस्सों में और यह बीजेपी का नया मास्टर स्ट्रोक है। सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, यह हेडलाइन सोशल मीडिया और कुछ वायरल पोस्ट में तेजी से फैली अफवाह या हेडलाइन ग्रैबिंग ट्विस्ट लगती है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। कोई आधिकारिक या विश्वसनीय स्रोत में अमित शाह या बीजेपी द्वारा भारत को दो हिस्सों में बांटने जैसे नया राज्य या विभाजन का कोई ऐलान नहीं मिला। यह संभवतः हालिया बिहार चुनाव 2025 की जीत के बाद अमित शाह के एक बयान का गलत या सनसनीखेज रूपांतरण है। मैं आपको हिंदी में पूरी जानकारी दूंगा, बयान की सच्चाई, संदर्भ, राजनीतिक पृष्ठभूमि, प्रतिक्रियाएं और क्यों इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। यह जानकारी नवीनतम वेब सर्च और मीडिया रिपोर्ट्स जैसे इंडिया टीवी, हिंदुस्तान पोस्ट, आज तक आदि पर आधारित है, जो 21-28 नवंबर 2025 की हैं। एक, क्या है असली ऐलान? दो हिस्से का मतलब क्या है? मुख्य बयान 21 नवंबर 2025। गुजरात के मोरबी जिले में बीजेपी के नए जिला कार्यालय के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की एनडीए की शानदार जीत का जिक्र करते हुए कहा, बिहार के बाद एनडीए अब इन दो राज्यों में बनाएगी सरकार। उन्होंने स्पष्ट रूप से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का नाम लिया। दो हिस्से का ट्विस्ट। मूल बयान में दो राज्यों, टू स्टेट्स का जिक्र है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और वायरल हेडलाइंस ने इसे भारत बंटेगा दो हिस्सों में, इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बना दिया। यह एक क्लिकबेट या अफवाह है जो राजनीतिक सनसनी फैलाने के लिए इस्तेमाल हुई। वास्तव में शाह ने भारत के विभाजन की बात नहीं की, बल्कि बीजेपी की विस्तारवादी रणनीति पर जोर दिया, जहां पार्टी दक्षिण और पूर्वी भारत में अपनी पकड़ मजबूत करेगी। पूर्ण उद्धरण अमित शाह के शब्दों में, बिहार चुनाव के समय कई विश्लेषकों ने एनडीए को कमजोर बताया था, लेकिन जनता ने हमें चुना। आने वाले समय में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी। हमारा लक्ष्य पूरे भारत को एकजुट विकास के साथ जोड़ना है। स्रोत इंडिया टीवी हिंदी 21 नवंबर 2025। ज्यादा दो। संदर्भ, बिहार चुनाव 2025 की जीत और बीजेपी की रणनीति। बिहार चुनाव का बैकग्राउंड, नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए बीपी जेडीयू गठबंधन ने भारी बहुमत हासिल किया। बीजेपी ने अकेले 160 प्लस सीटों का लक्ष्य रखा था, जो पूरा हुआ, जबकि विपक्षी महागठबंधन राड, कांग्रेस आदि बिखर गया। अमित शाह ने चुनाव पूर्व मिशन 2/3 दो तिहाई बहुमत का मंत्र दिया था, जिसमें उन्होंने पटना, डेहरी ऑन सोन और बेगूसराय में कई बैठकें की। स्रोत, आज तक 19 सितंबर 2025। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल पर फोकस। तमिलनाडु डीएमके की सत्ता में मजबूत पकड़ है, लेकिन बीजेपी द्रविड़ राजनीति को चुनौती देने के लिए आईआरडीएमके जैसे सहयोगियों को मजबूत कर रही है। शाह ने कहा कि 2026 के चुनावों में एनडीए यहां सेंध लगाएगा। पश्चिम बंगाल, टीएमसी की ममता बनर्जी सरकार पर ऑपरेशन पश्चिम बंगाल चल रहा है। अमित शाह ने राज्य को 6 संभागों में बांटा है और 6 संगठन महामंत्रियों जैसे पवन राणा, संजय भाटिया को तैनात किया है। रणनीति बिहार महाराष्ट्र जैसी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, घुसपैठिए मुद्दा और स्थानीय नेताओं जैसे शुभेंदु अधिकारी से गठबंधन। स्रोत जागरण, हालिया रिपोर्ट। क्यों मास्टर स्ट्रोक? यह बीजेपी की पैन इंडिया रणनीति का हिस्सा है। शाह को चाणक्य कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अब 2014 में 73-80 सीटें बिहार और महाराष्ट्र में इसी तरह विस्तार किया। बिहार जीत के बाद दक्षिण पूर्व पर निशाना लगाना मास्टर स्ट्रोक है, जो बीजेपी को उत्तर भारत की पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनाता है। 3, बीजेपी की व्यापक चुनावी रणनीति, भारत जोड़ो वर्सेस वोट बैंक तोड़ो। अमित शाह ने मोरबी में मोरबी की सिरेमिक इंडस्ट्री और माचू बांध हादसे के बाद पुनर्निर्माण का उदाहरण देकर कहा कि बीजेपी विकास पर फोकस करती है। अमित शाह ने मोरबी में नौने विपक्ष इंडिया गठबंधन पर भारत तोड़ने का आरोप लगाया, जैसे बिहार में आरजेडी पर जातिवाद और घुसपैठ का समर्थन करने का इल्जाम। अन्य हालिया कदम, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जोर। झारखंड चुनावों में शाह ने यूसीसी को मास्टर स्ट्रोक बताया, जो आदिवासियों को छोड़कर मुस्लिम हिंदू कानूनों को एक समान करेगा। स्रोत, मनी कंट्रोल 2024-25 एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की विशेष जांच को टीएमसी ने गुप्त एनआरसी कहा, लेकिन बीजेपी इसे घुसपैठ रोकी का हथियार बता रही है। स्रोत, डेक्कन हेराल्ड 2 नवंबर 2025।
बीजेपी अध्यक्ष पद पर सस्पेंस। 27-28 नवंबर की रिपोर्ट्स में केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी नेता शाह के करीबी का नाम उभरा। यह संगठनात्मक बदलाव भी मास्टर स्ट्रोक का हिस्सा माना जा रहा है। स्रोत हिंदी वन इंडिया, 28 नवंबर 2025। लक्ष्य 2026-28 के चुनावों, तमिलनाडु WB, झारखंड में 50 सीटें। शाह ने कहा, मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, अब पूरे भारत को विकसित बनाएंगे। 4 राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और विवाद, विपक्ष का हमला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, शाह का बयान साबित करता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने देगी। टीएमसी ने सर को विभाजनकारी बताया। स्रोत द हिंदू, 23 अक्टूबर 2025। बीजेपी का जवाब, प्रवक्ताओं ने इसे विकास का ऐलान बताया, न कि विभाजन। बिहार में शाह ने महागठबंधन को भारत तोड़ने वाला कहा। सोशल मीडिया पर हंगामा, एक्स ट्विटर पर अमित शाह अनाउंसमेंट ट्रेंड कर रहा, लेकिन ज्यादातर पोस्ट अफवाहें हैं। कोई आधिकारिक वीडियो नहीं मिला जो दो हिस्सों का समर्थन करे। विशेषज्ञों का मत, राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यह बीजेपी की एक राष्ट्र, एक चुनाव और विकसित भारत एजेंडे का विस्तार है, लेकिन दक्षिण भारत में भाषाई क्षेत्रीय भावनाओं से चुनौती रहेगी। 5 वर्तमान स्थिति 30 नवंबर 2025 तक और भविष्य। बयान के 9 दिन बाद कोई नया अपडेट नहीं। बीजेपी बिहार जीत का जश्न मना रही है और WB तमिलनाडु में संगठन मजबूत कर रही है। अमित शाह की अगली यात्रा WB में संभावित। सावधानी, सोशल मीडिया पर वायरल 2 हिस्से वाली खबरें फेक हो सकती हैं। हमेशा आधिकारिक स्रोत बीजेपी ऑर्ग या अमित शाह की वेबसाइट चेक करें। अगर यह डिलिमिटेशन सीटों का पुनर्वितरण से जुड़ा है, जैसा कुछ पुरानी रिपोर्ट्स में, तो शाह ने दक्षिण राज्यों को आश्वासन दिया कि उनकी सीटें कम नहीं होंगी, बल्कि उत्तर के लिए नहीं बनेंगी। स्रोत कश्मीर ऑब्जर्वर, अप्रैल 2025। यह ऐलान बीजेपी की आक्रामक विस्तार नीति का प्रतीक है, न कि देश के विभाजन का। अगर और डिटेल्स या वीडियो चाहिए तो मेरा नया चैनल आपके सहयोग का इंतजार कर रहा है। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर दिन सच्ची और काम की खबरें मिलती रहें।